गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के 8:30 बजे हैं। हम सब लोग नहा चुके हैं। साफ़ सफाई का काम भी हमारा हो गया है और खाटू श्याम से भी हम लोग आ गए। खाटू श्याम से हम अभी कितने 6:30-7 बजे आ गए थे। फिर आते ही काम वाम किया, नहाए धोए और बस अभी नींबू पानी पिया है। नींबू पानी पीने के बाद अब नाश्ता करेंगे। पूजा पाठ मैं अभी करूँगा। अभी नहा के मैं ऊपर ही आया हूँ। बाकी बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। जो भी दिल्ली में रहता है या गुड़गांव रहता है वो तो एक दिन में आ जा भी सकते हैं। जैसे जिसके पास टाइम ना हो, वही सैटरडे संडे का ही टाइम हो। सैटरडे 4 सवा 4 बजे सराय रोहिला से ट्रेन चलती है और रात को 12:50 पे वहाँ से वापसी है ट्रेन की, जो सुबह मॉर्निंग में दिल्ली 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा उतार देती है। ठीक है। बाकी बहुत अच्छा सफ़र है रहा और बहुत ही अच्छा मज़ा आया। बहुत ही अच्छी ट्रिप रही। बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैंने एक बार नहीं 2 बार किए। तो गाइस आ जाओ सब लोग जी, जिसको चाय पीनी है। हम लोग पीने लगे हैं अब चाय। गर्मी है मगर फिर भी चाय के बिना तो हम रहते ही नहीं है। चाय सोफ्रस सब यही खाएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर करेंगे नाश्ता। तो गाइस चाय वाय पीने के बाद फिर हम लोग सो गए थे। दोपहर जब तो 9 ही 9:30 ही बजे थे। 10 बजे के आसपास हम लोग सो गए थे। अब दोपहर के 1:30 बजे हुआ हम लोग उठे हैं। तो अब मम्मी ने बना ली खिचड़ी, तो खिचड़ी खाएंगे। थकावट तो वैसे इतनी हुई रही थी कि ये ट्रिप एक ही दिन की थी और वो था कि ये ट्रेन में थी। ट्रेन में इतनी थकावट नहीं होती जितनी बस या गाड़ी से हो जाती। और दूसरा क्या कहते हैं, आप खाना पीना खा लेंगे, दोबारा से अगर रेस्ट करना चाहेंगे तो रेस्ट कर लेंगे, नहीं तो अब तो वैसे नींद नहीं आएगी। और ये लड़की देख रही है फ़ोन और ये खाएगी। क्या खाएगी? हैं? क्या खाएगी? तो अब हम लोग खाएंगे खिचड़ी। ये दही ले आए हैं और दही खिचड़ी अब खा लेते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा नाश्ता है, लंच है खिचड़ी या चावल। लंच में ऐसा ही खाते हैं हम तो, चावल वगैरह। बहुत लोग कहते हैं कि हैवी करना चाहिए, बट हैवी किया ही नहीं जाता। अब आ गई है गर्मा गर्म खिचड़ी और दही। जी जिसको खानी है खिचड़ी दही वो आ सकता है और खा सकता है। आप इस फ़ोन का रखने का क्या लेंगी? हाँ, फ़ोन रखने का क्या लेंगी? क्या नहीं आ रहा? फिर अभी लिया तो इसको रख दे। रख दे ना, मैंने तो लेनी नहीं। ये इतनी गंदी आदत मत पाड़ा, खाना खाते खाते फ़ोन देखने की। समझ की पिटाएगी भी मेरे है। क्यों नहीं आएगी नींद? तो बस फिर मैं तो कितने नहीं सोया। तू और मम्मी ये सोई और झूठ बोल रहा है। क्यों? और कौन सोया? और कौन सोया? कौन सोया? मैं तो ट्रेन में भी सोई थी। मैं तो 4 बार सोई थी, 3 बार। ट्रेन में सोई, फिर घर पे आके सोए, फिर उसके बाद दोपहर को सोए। सारा दिन सोया। आज कोई काम नहीं करे माँ बेटिया ने। मम्मी मेरे तो बेरा नहीं कह रहे जनो कीड़ी चढ़ रही है। अपना कीड़ी भी घनी हो रही है, बेरा नहीं कितना मैं है। जाके नालो ना फिर। बताइए नहाए जावा। जैसे सोए थे वैसे ना। रात रात को आधी रात को भी नहीं। और सोवे ही नहीं, सोवे ही नहीं, सोवे ही नहीं। बदतमीज। तो गाइस आज तो गर्मी का काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। आज वैसे हवा भी चल रही है पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और आज तो हम पूरे दिन सुबह आके खाया पिया सो गए, फिर उठे खाया पिया फिर सो गए, फिर शाम को ही थोड़ा बहुत घर से बाहर निकले और फिर वही गर्मी के चक्कर में फिर घर में। आज मैं यही सोच रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे 5-6 साल पहले ना हमें इतनी गर्मी नहीं लगती थी। जब हम स्कूल में जाते थे, हम स्कूल में जाते थे ना, तो स्कूल से आते थे 2 बजे स्कूल से आते जब गर्मी नहीं लगनी। फिर उसके बाद ट्यूशन भी जाते जब गर्मी नहीं लगनी। और खासकर ये 1 महीना जून के महीने में तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती थी। छुट्टी पड़ जाती थी, इधर घूमना उधर घूमना, नानी के जाना। और आजकल तो मेरे हिसाब से बच्चे भी इतना वो नहीं करते कि नानी के जाना है या नहीं। देखो मेरी बहन ऐसी बड़ी है, मेरी बहन को कोई मतलब नहीं है कि नानी घर क्या होता है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
गर्मी, बस गर्मी 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 गर्मी, यही करना है कि हाँ गर्मी लग रही है, या तो हम कुछ ज़्यादा ही ये कहने लग गए अब कि गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अरे ये गर्मी तो पहले भी थी, अब थोड़ी ना नई हुई है। या हम लोगों को एसी की ज़्यादा आदत पड़ गई है कि एसी में रहने की आदत पड़ गई, इस वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है। पर पता नहीं कुछ, मतलब कि लोग अब बाहर, बच्चे जैसे कि हम लोगों के टाइम पे जब हम लोग खेलते थे, छुट्टी पड़ती थी तो हम पूरे दिन दोपहर में बाहर ही खेलते रहते थे। ज़बरदस्ती मेरी मम्मी के अंदर घुसाती थी और फिर हम बाहर निकल जाते थे। दोपहर में वो मतलब सोना जब तो हमें नींद नहीं आती थी, और अब दोपहर में हमें इतनी नींद आने लग जाती है। मगर जब उस टाइम पे हमें बिल्कुल नींद नहीं आती थी, पूरी दोपहर हम खेलते थे, 3-3 4-4 5-5 बजे फिर घर में आ गए, फिर खाया, फिर खेल लिए, ऐसे ही खेलते रहते थे। और अब ना तो गली में वो शोर शराबा रहता, मतलब कि देखो अभी आप लोगों को भी सुन रहा है, मैं बाहर ही है हमारा जिस कमरे में अभी बैठा हूँ, इस कमरे से आवाज़ बाहर आनी चाहिए बच्चों की, मगर कोई बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है ज़्यादातर एक तो फ़ोन में घुसी है। 5-6 साल पहले फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे, किसी किसी बच्चे के पास, वो भी छोटा टच चला था, और उससे पहले तो मतलब यहाँ आपसे 10 साल पहले लगा लो तो फ़ोन भी नहीं थे। जब फ़ोन नहीं थे तो आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, और आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी तो बीमारियां कम होती थी। आजकल देखते हैं तो हम 20 साल 22 साल के बच्चे के ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल, कोलेस्ट्रॉल और जाने कितनी तरह की बीमारी, आंखें कमज़ोर, किसी के कोई बीमारी, किसी को, ये बीमारी किस वजह से होगी? ये आलस की वजह से होगी। हम आलस करने लगे, अब हमारे शरीर में आलस ज़्यादा बढ़ गया। मगर उस टाइम पे जो था 10 साल पहले, फ़ोन नहीं था तो हम हर एक अब क्या है, जैसे पहले क्या था, फ़ोन नहीं होता था तो हम बैंक में जाते थे पैसे निकलवाने, बैंक से पैसे निकलवा के लेके आते थे, उसी का लेन देन करते थे। अब फ़ोन से ही कर लेते। पहले क्या था, फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया, हम दुकान पे चल के जाते थे, दुकान पहुंचते थे, दुकान में लाइन भी लगती थी, या ऐसा भी है कूपन लेके आना है, कुछ भी उसको रिचार्ज करते थे। मगर अब फ़ोन हो गया, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ भी हैं, फैसिलिटीज़ के साथ एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्या, नज़र आजकल छोटे छोटे बच्चों की चश्मे चढ़ जाते हैं, तो ये रीज़न है। पहले हम बोलते थे टीवी देखने चल रहा, बट टीवी इतनी दूर तो रहता है और फ़ोन बिल्कुल पास में, तो ये चीज़ें हैं। अब मेरी बहन को देख लो, ज़्यादातर टाइम आपको इसके हाथ में फ़ोन दिखता होगा, चाहे मैं कितना ही हटा लूँ, कितना ही वो बोलूँ, फिर फ़ोन उठा लेती है, थप्पड़ मुक्के लात घुसे खाती है, फिर फ़ोन उठा लेती है, कोई फ़र्क इसके पड़ता नहीं। हंस रही है देखो, आजकल के बच्चे बेशरम भी ज़्यादा हो गए। जैसे ही मम्मी मार देती, हमारे मेरी मम्मी दिन में 10 बार मारती थी, और इनके 1-2 बार कभी कभार, हमारे 50 बार दिन में पिटते ही रहते थे, यही काम रहता था, क्योंकि उस टाइम में मम्मियों में भी काम नहीं होता था, या तो टीवी देख लें, टीवी पे कॉन्सेंट्रेट अगर बच्चे छोड़ देते थे तो। और आजकल कोई मम्मी सीरियल भी नहीं देखती, आजकल मम्मियाँ भी फ़ोन में ही रहती हैं, तो ये सबके लिए हो गया, फ़ोन ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई है। तो खाटू श्री श्याम भगवान जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, फ़ोन ही बंद करा दो, सब चीज़ों का समाधान हो जाए। क्या था आपस में लोग, अब जैसे क्या है, पहले क्या था, यार दोस्त भी मिलते थे तो काफ़ी बाहर मिलते थे, मतलब कि बैठ के बातचीत करना, मगर आजकल यार दोस्त भी मिलते हैं, अगर किसी घर भी चले जाते हैं यार दोस्त के, तो भी वो भी फ़ोन में घुसा हुआ है, हम अपने फ़ोन में घुसे हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होता, तो ये चीज़ गलत है ना। फ़ोन है, अपने फ़ोन को इस तरीके से यूज़ करो जो यूज़ है फ़ोन। हाँ फैसिलिटीज़ हैं, मगर ऐसा नहीं है कोई पास बैठा है या कोई आया हुआ है तो फ़ोन में ही घुसे हैं, है ना। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। आप लोगों ने देखी मगर आपने कुछ भी बताया नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो प्लीज़, कमेंट लाइक शेयर, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करो गाइस, सपोर्ट करो प्लीज़ हमें भी। ओके बाय, गुड नाइट।